हमारी आपसे विनती है कि इस एपिसोड को लाइक करके यूट्यूब चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर प्रेस करके पाइए सबसे पहले अपडेट। बहुत बहुत शुक्रिया नईम साहब। और मैं बस आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे निमंत्रण दिया और मैं कानपुर की धरती से चल करके आपके प्रोग्राम में ही स्पेशल रूप से शामिल होने के लिए यहाँ आई हूँ। और मैं सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम कहती हूँ। मैं 2 बार उत्तर प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन की मेंबर रह चुकी हूँ और अभी पहले के वक्ता मुफ्ती साहब से पहले जो बोल रहे थे जस्टिस राजन सचर जी के बारे में बोल रहे थे, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला था और उस कमीशन में भी 2004 से 2007 तक मैं पहली बार मेंबर बनी थी और कमीशन में क्रिश्चियन कम्युनिटी का मैं प्रतिनिधित्व करती थी। उस समय हम लोगों ने बहुत सारे सुझाव उस कमेटी में दिए थे। मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले जो लोग यहाँ पे डाइस पे फरमा है, मैं आप सबको भी सलाम कहती हूँ। बहुत अच्छे से सबसे परिचित नहीं हूँ लेकिन कुछ लोगों से नाम से मैं परिचित हूँ। तो उस कमेटी में मुझे काम करने का मौका मिला और हम लोगों ने मुस्लिमों की दशा और दिशा पे बहुत सारे काम किए। ज़्यादा लंबी बात कह के मैं ये बताना चाहूँगी कि जब मदरसे में पहले मिड डे मील नहीं मिलता था और वो जो सुझाव था कि जिस तरह से परिषदीय स्कूल में बच्चों को मिड डे मील मिलता है, मदरसे के बच्चों को भी दिया जाए, ये सुझाव मेरा ही था, मेरे ही नाम से दर्ज था। इसके आगे जो ये कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल का प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव भी मैंने दिया था और मैं प्रधानमंत्री जी के सामने, मनमोहन सिंह जी उस समय मौजूदा प्रधानमंत्री थे और मैं यही दिल्ली में आई थी, मीटिंग हुई थी, उस समय भी मैंने ही ये सुझाव दिया था। साथ ही मदरसे के बच्चे पढ़ करके हाफिज या मौलवी ना बन करके डॉक्टर और इंजीनियर बने, ये माननीय आजम खान साहब पर हम सब लोगों का बैठ करके मीटिंग हुई थी और उसमें एक मुश्त होकर के हम लोगों ने ये सुझाव दिया था कि मिनी IIT की योजना हम मदरसे में चलाएं और कई मदरसे हम लोगों ने सिलेक्ट किए थे और काम को चालू किया था। बहुत सारा काम हम लोगों ने किया, लेकिन एक बात आकर के रुक जाती है जब अक़लियत के लोग में ये हो जाता है कि मुस्लिम अलग कहता है कि हम अल्पसंख्यक हैं, क्रिश्चियन अलग हो जाता है कि हम अल्पसंख्यक हैं। लेकिन हमारा जो सुझाव है, मैं जो कहना चाहती हूँ कि जो पीड़ा और दर्द दुख आप सह रहे हैं, आपका अपना देश है, आपको अपने देश में ही शक की नजरों से देखा जाता है और आपको कहा जाता है कि आप हमारे मुल्क से निकलिए और जाइए पाकिस्तान में। इसी तरह से क्रिश्चियन के साथ भी बहुत बुरा व्यवहार होता है और हमें धर्म परिवर्तन के नाम पे इतना बुरा व्यवहार होता है कि जिंदा जला देने तक का काम किया जाता है, जैसा कि उड़ीसा में ग्राहम स्टीवंस के साथ हुआ था। आप बताइए, क्रिश्चियन किसका धर्म परिवर्तन करते हैं? जब अपने बच्चों को पढ़ाना होता है तो यही RSS के लोग, यही बजरंग दल के लोग हमारे यहाँ आते हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारे बच्चे का अपने मिशनरी स्कूल में आप एडमिशन ले लीजिए। मदर टेरेसा जैसी शख्सियत को, मैं ज्यादा बोलूंगी तो सियासी हो जाएगा, हमारे मौजूदा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कितने गलत शब्दों में नवाजा था। आपको मालूम है मदर टेरेसा क्या थी, क्यों उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला? एक महिला, एक अनमैरिड महिला जो अपना देश छोड़ करके, अपनी बोली भाषा छोड़ करके ऐसे लोगों की सेवा के लिए इंडिया को उन्होंने चुना जहां कुष्ठ रोगी, अभी कोई कुष्ठ रोगी हो और उसका जख्म बह रहा हो, आप अगर उसके बगल से निकलेंगे तो आप मुंह मोड़ के चले जाएंगे। लेकिन वो मदर टेरेसा बड़े प्यार से उस कुष्ठ रोगी के जख्मों को अपने हाथ से साफ करके और उस पर अपना दवा तो लगाती थी, उसके बाद अपनी बातों का मलहम, जो दिल में दर्द होता था, उसको भी वो करने का काम करती थी। तो मैं कहना चाहूँ
चाहूंगी, हम इसलिए भी हमारी लीडरशिप में हम करके चलूंगी। आप हमारे अहले किताब हैं, आप हमारे भाई हैं और हम आपसे अलग नहीं हैं। आप जिनको मानते हैं उनको भी हम भी मानते हैं, और हम जिनको मानते हैं उनको माने बिना, आजम खान साहब कहते थे हम मुसलमान नहीं हैं, मैंने उन्हीं से सीखा है, मैं उन्हीं के उसमें आगे बढ़ी हूँ। ठीक है, समाजवादी पार्टी की राजनीति में मैं थी, लेकिन मुझे जो भी मिला है, हमारे राजनीतिक गुरु कहिए, हमारे बड़े भाई कहिए, हमारे पिता तुल्य कहिए, माननीय आजम खान साहब ने हमारे में विश्वास किया। एक बार नहीं, जय बार जितनी बार भी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उन्होंने मेरे काम को देख के हमेशा तारीफ किया और मुझे अपने साथ जोड़ा, और कई कई जनपदों का प्रभारी भी बनाया और मैंने अच्छा काम किया। तो हम सबको एकजुट होना है। आज मौजूदा हालात देश के बहुत बदल चुके हैं। आज के समय में सबसे बड़ी जो जरूरत है, हमें अपने बच्चों को शिक्षित करने की तो आवश्यकता है ही, लेकिन हमें एक बच्चे को राजनीति में लाने की भी बहुत जरूरत है। लोग बोलते हैं परिवारवाद, हमारी पार्टी को तो सबसे ज्यादा बोला जाता है, समाजवादी पार्टी को परिवारवाद, लेकिन जो व्यक्ति का अपना परिवार ही नहीं होगा तो वो परिवार का क्या दर्द झेलेगा। मैं राजनीति करती हूँ, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं राजनीति करती थी, मेरी भाभी घर देखती थी, परिवार संभालती थी, तो कभी कभी वो भी मुझसे मुस्कुरा के कहती थी, दीदी मुझे लगता है कि मुझे आपकी तरह कुछ बनना चाहिए। तो मैं कहती थी ठीक है, थोड़ा तुम बच्चे संभालो, मौका आएगा तो मैं तुम्हें जरूर बना दूंगी। कुछ नहीं उसे पता था, और मैंने जब मेरी गवर्नमेंट आई तो मैंने गलती से उसे नॉमिनेट करवा दिया पार्षद में। हमारी पार्टी के लोग बहुत विरोध किए, बोले अपने परिवार से आपने पार्षद बना दिया। मैं बोली अगर वो ना होती तो मैं यहाँ पे काम ना कर पाती। उसने मेरा घर संभाला, मेरे बच्चे संभाले, तो मैं यहाँ तक पहुंची। बस मैं आपसे ज्यादा न बोलते हो, वो बहुत सारे वक्ता हैं और हम लोगों ने माइनॉरिटीज के लिए बहुत सारे काम किए हैं। खास तौर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जो सरकार थी उसने अकलियतों के लिए बहुत काम किया था, और जस्टिस राजन सच्चर जी की जो कमेटी का जो बिल्कुल, जो राजन सच्चर जी की कमेटी का जो सुझाव था 100% सही मानों में उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। वो एक बड़ा काम कि 30 डिपार्टमेंट में 20-20% की मात्रीकरण का काम, कोई भी काम अगर आएगा तो उसमें 20% का काम मुस्लिम क्षेत्र में, अकलियत के क्षेत्र में करना हर विभाग को जरूरी होगा। चाहे वो पीडब्ल्यूडी का है, अगर सड़कें बनेंगी तो 20% सड़कें जो है माइनॉरिटी के क्षेत्र में बनेंगी। ये 30 विभाग थे और 82 काम थे जो 100% उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने किया था, और वो दिखा, उन कामों को हम देखे हैं, और आगे चल करके ये काम और होते, लेकिन मौजूदा सरकार बदलने से सब चीजें बहुत अलग हो गई हैं। अब मैं बस आपके मन से ये कहना चाहूंगी कि हम सब सिर्फ मुस्लिम की बात ना करके हम एक मुट्ठी बन जाएं, सारे अकलियत के लोग एकजुट होकर के मुट्ठी बन जाएं और गलत चीजों का डट करके एक प्लेटफॉर्म पे आकर के विरोध करें। और जहां मेरी जरूरत हो, जैसी भी जरूरत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं और हमेशा हम आपके साथ खड़े होंगे। ये मैं आपके इस मन से वादा करना चाहती हूँ। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करती हूँ, और मैं भी वक्ता के रूप में बाकी लोगों से कुछ सीखना चाहूंगी और सुनना चाहूंगी, क्योंकि समय का अभाव है। अभी मेरे पास लेटर आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।